नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं हिंदुस्तान के 25 नए महाबली की। भारतीय सेना मतलब निस्वार्थ बलिदान की भावना, वीरता, अनुशासन, वफादारी, सम्मान और साहस। एक सैनिक के कंधों पर उसके राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का भार होता है। हमारे जवान इन सभी मूल्यों पर खरे उतरे हैं। नया साल आने वाला है और दुनिया में जंगी हालातों को देखते हुए भारतीय सेना के तीनों अंगों के हर एक डिवीजन ने अपनी तैयारी को 2024 में मजबूत करना शुरू कर दिया था। वो साल है जब सरकार ने सेना को आधुनिक बनाने के लिए उसके तर्कश में एक के बाद एक कई घातक हथियारों को शामिल किया। चाहे खतरनाक AK-203 असॉल्ट राइफल की बात हो या फिर जोरावर जैसे दमदार टैंक की या फिर बाद K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप की। इनके अलावा इंडियन आर्मी के पास आर्म्ड व्हीकल और S-400 मिसाइल सिस्टम की ऐसी ताकतें हैं जिसे दुश्मन के लिए पार पाना नामुमकिन है। मस्तक ऊंचा, सीना चौड़ा, मनोबल आसमान से ऊंचा। Are you ready? Yes, sir! हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेना की। आधुनिक और बदलती युद्ध की चुनौतियों पर परचम लहराने के लिए सेना ने 2024 में नए मुकाम हासिल किए। साल 2024 सेना की तकनीकी तरक्की का साल बन गया। – 2024 में इंडियन आर्मी ने खुद को कैसे शक्तिशाली से सुपर शक्तिशाली बनाया, अगर इसका जवाब तलाशेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा क्लाशनकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल AK-203 से जवान मुस्तैद हुए। इस साल सेना को 55,000 AK-203 असॉल्ट राइफल की खेप मिली। AK-203 राइफल न सिर्फ छोटी बल्कि हल्की भी है। इसे उठाना आसान है। इससे 1 मिनट 600 राउंड गोलियां चलाई जा सकती हैं। भारतीय असॉल्ट राइफल क्लाशनकोव AK-203 का अमेठी स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मानो जवानों को अर्जुन का गांडीव मिल गया। जब हाथ में अर्जुन के गांडीव जैसा AK-203 और सीने पर कर्ण का कवच, तो कौन हिंद के योद्धाओं से भिड़ेगा। किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ जैकेट जवानों का सबसे बड़ा कवच होता है, क्योंकि यह कवच ही है जो दुश्मन के हमले को नाकाम करता है। भारतीय सेना के जवानों को हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई। इस जैकेट का नाम है ABHED, यानी एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी से लगाई कि यह कई राउंड के टेस्ट फायरिंग में टिका रहा। – 2024 आर्मर्ड रेजिमेंट के लिए बेहद अहम साल रहा। सेना ने अपने टैंकों को और घातक बनाया। पहाड़ों और ऊंचाइयों पर
दुश्मन को मात देने के लिए भारतीय सेना को नया साथी मिल गया। नाम है जोरावर टैंक। स्वदेशी टैंक जोरावर अपने आखिरी ट्रायल से गुजर रहा है। सेना ने फायरिंग रेंज में आग उगलने वाली इसकी तस्वीर जारी की। जोरावर 14,000 फीट पर दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। यानी चीन की सीमा से लगे बेहद ऊंचाई वाले मोर्चे पर भारत का जोरावर दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा दिखेगा। इस लाइट वेट टैंक में ऐसी कई खासियत है जो इसे बाकी टैंक से अलग बनाती है। इसकी मारक क्षमता बेहद सटीक है। ताबड़तोड़ फायरिंग करने में यह सक्षम है क्योंकि टैंक में राउंड लोड भी ऑटोमेटिक है। तेजी से पोजीशन बदल सकता है। हल्का होने की वजह से पहाड़ों पर कहीं भी तैनात हो सकता है। दरअसल चीन से तनाव के बीच सेना ने हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपनी ताकत को दोगुना करने की जरूरत महसूस की। आमद के बाद सेना की आर्टिलरी के लिए बीता साल दमदार रहा। साल 2024 में K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप की नई खेप सेना को मिली। K9 वज्र हॉवित्जर तोप एक शक्तिशाली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। भारतीय सेना की फायर पावर को यह काफी ज्यादा बढ़ाता है। K9 वज्र 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन है। इसका वजन 47 टन के करीब है और इतने वजन के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। अलग अलग तरह के इसके एम्यूनिशन 28 से 38 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। K9 वज्र तोप हर 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। यह तोप जब दुश्मन की तरफ मुंह करके खड़ा होता है तो दुश्मन के दिल हिलने लगते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को क्लोज करने की बात कही है। रूस ने अभी तक भारत को 3 S-400 की सप्लाई कर दी है, लेकिन 2 अभी भी बचे हुए हैं। हिंदुस्तान की वायु सीमा में दुश्मन की आहट मिलते ही S-400 मिसाइल सिस्टम अचूक वार करने की क्षमता से लैस है। इसके लॉन्च होते ही 400 किलोमीटर की हवाई रेंज में टारगेट बच नहीं सकता। इसके अलावा आप चाहे बर्फ हो या पानी, बड़े बड़े पत्थर हो या फिर रेगिस्तान और बड़े से बड़ा दलदल, सभी चुनौतियों को पार करने के लिए भारतीय सेना को एक बेहद जानदार व्हीकल मिल गया है। नाम है ATOR SMV N1200। इस वाहन का इस्तेमाल आपदा के बीच रेस्क्यू अभियान चलाने में या फिर बॉर्डर पर जवानों को महफूज पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। सेना का आधुनिकीकरण केवल भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सैन्य ताकत वाले देश में शामिल हो जाए। तो सिर्फ थल सेना ही नहीं, 2024 में भारतीय वायुसेना ने भी कामयाबी की नई उड़ान भरी। वायुसेना ने 2024 में एक मजबूत और पूरी तरह से आत्मनिर्भर यूनिट बनने की तरफ कदम बढ़ाया। इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 MKI जेट एयरक्राफ्ट, संकट मोचक C-295 एयरक्राफ्ट और MiG-29 की धाक है। गति, शक्ति, सटीक, सुखोई Su-57
रूस का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। रडार के पकड़ से दूर और ताकत ऐसी कि कोई इसके आगे टिक न सके। इसका निर्माण कार्बन फाइबर्स जैसे कंपोजिट मटेरियल से किया गया है। इसीलिए दुश्मनों के रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आता है। सुखोई 57 एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें। फाइटर प्लेन 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। माक 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना इस बेजोड़ हथियार को अपने तरकश में शामिल करना चाहती है। रूस के साथ डील पर फाइनल मोहर पर बातचीत जारी है। वहीं दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर हमला करने में माहिर सुखोई 30 MKI पर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान देश में ही बनाने की मंजूरी दे दी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित प्लांट में 12 Su-30 MKI जेट का निर्माण होगा। एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे, 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लग सकते हैं। सुखोई 30 MKI आसमान में अजेय है। कोई भी दुश्मन का पायलट इसकी चपेट में आने से बचना चाहता है। वहीं भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने वाला है महाबली C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। स्पेन में बना और इसे औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया। 16 विमान स्पेन से आने हैं, जबकि बाकी के 40 विमान देश में ही बनाए जाएंगे, जिनका प्रोडक्शन गुजरात के वडोदरा में हो रहा है। एयरक्राफ्ट 670 मीटर लंबे रनवे पर उतरने की क्षमता रखता है और टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 320 मीटर लंबा रनवे जरूरी है। यह विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और एक बार हवा में उड़ गया तो 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को परवान चढ़ाने में रक्षा प्रतिष्ठान आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री पायलट्स के लिए इजेक्शन पैराशूट बना रही है। हजारों फीट की ऊंचाई पर आपात हालत में एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करते पायलट के लिए पैराशूट आखिरी बचाव का हथियार है। भारतीय सेना विदेश से इन पैराशूट्स को खरीदती, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। इससे अमेरिका और यूरोप से तेजस एयरक्राफ्ट के लिए पैराशूट नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत न सिर्फ फाइटर प्लेन बना रहा है, बल्कि इसमें लगने वाले मिसाइल भी देश में ही बने। 2025 में एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल का भी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। एस्ट्रा मार्क 1 एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसमें यह तकनीक भी है जिससे यह मिसाइल उस टारगेट को भी आसानी से भेज सकता है जो जैमर के आसपास होता है। एस्ट्रा मार्क 1 में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी यह लॉक करके सटीक निशाना लगा सकते हैं। एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश भी धूम मचाए हुए है।
यह मिसाइल एक बार में 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि हवा में यह 25 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगा सकता है। अब बात वी शोराट्स मिसाइल की। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। आकाश की तरह इसका निर्माण भी डीआरडीओ ने ही किया है। 2024 में वायुसेना ने तकनीक के मामले में कामयाबी की नई उड़ान भरी, लेकिन यह उड़ान पूरी नहीं हुई। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए 2025 में वायुसेना और ऊंची और आधुनिक उड़ान के लिए तैयार है। थल सेना और वायुसेना के बाद अब समंदर में राज करने वाली नौसेना की बात करते हैं। समंदर में चीन की धमक के दिन लग गए, क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। 2024 में नौसेना के बेड़े में अटैक पनडुब्बी के साथ साथ डिस्ट्रॉयर और दूसरे जंगी बेड़े भी शामिल हुए। इस अनंत समंदर में दुश्मन के हर चाल को नाकाम करने के लिए मौजूद है भारत के वो जाबाज, जो किसी महाबली से कम नहीं। अपनी चालबाजियों से पड़ोसियों को आंख दिखाने वाले चीन को भारत ने भी अब जवाब देना सीख लिया है, और ये जवाब है अपनी ताकत को इतना बढ़ाना कि ड्रैगन अपनी हद में रहे। भारतीय नौसेना के दोनों महायुद्धपोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में अपनी धमक बनाए हुए हैं, और अब नौसेना ऐसे और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर काम कर रही है। आईएनएस विशाल पर तेजी से काम हो रहा है। 4थे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू होने वाला है। नौसेना के चारों एयरक्राफ्ट कैरियर के एक्टिव होने के बाद 171 लड़ाकू विमान इस पर तैनात रहेंगे, जिसमें राफेल, मिग-29 फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर, MH-60 और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर समेत तेजस लड़ाकू विमान भी तैनात होंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर में मिसाइल, टॉर्पीडो या इलेक्ट्रॉनिक हमला करने और उनसे बचने की ताकत होगी। यानी चारों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के समंदर में एक्टिव होने के बाद हिंदुस्तान की नौसेना की धमक ऐसी होगी कि चीन उलझने से पहले 1000 बार सोचे। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़। भविष्य की तैयारी के बीच नौसेना के बेड़े में 2 अत्याधुनिक वॉरशिप सूरत और नीलगिरी शामिल कर लिए गए हैं। आईएनएस सूरत एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो समंदर से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलों से लैस है। इसमें लंबी दूरी तक अटैक करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हुई हैं। इसके रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। वहीं आईएनएस नीलगिरी दुश्मन के रडार से ओझल होकर काम कर सकता है। साथ ही इसमें बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें भी फिट की गई, यानी इस छोटे जहाज का अटैक भी हेवी वेट वाला होगा।
सूरत और नीलगिरी दोनों ही भारत के स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र से लैस है। ये दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी दोनों को टारगेट कर सकता है। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।